थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग दृष्टि दोष का अध्ययन करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखिए, जरूर आपको अच्छा लगेगा। दृष्टि दोष के प्रकार आज हम लोग जानेंगे। दृष्टि दोष तीन तरह के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। सर्वप्रथम हम लोग निकट दृष्टि दोष का अध्ययन करेंगे। वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। यानी कि इस दोष में नज़दीक रखी वस्तुएं साफ साफ दिख जाती है लेकिन दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती है या दिखाई ही नहीं देती है। तो ऐसे दोष को, नेत्र में उपस्थित ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। यानी इसको याद रखने का सिंपल तरीका है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखती है लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तो आप याद रखेंगे निकट दृष्टि दोष कहा जाएगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। ठीक है। अब निकट दृष्टि दोष के कारण कौन कौन से कारण हैं? तो पहला कारण है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। यानी कि नेत्र गोलक लंबा हो जाता है जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है वो बढ़ जाती है। अब जब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है। यानी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है जिससे दूर स्थित वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। दूसरा है फोकस दूरी का घट जाना। फोकस दूरी कम हो जाता है जिसके चलते अधिक दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है और हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब आगे हम लोग इसको चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं लाल रंग के घेरे से नेत्र गोलक को दिखाया गया है। इस नेत्र गोलक में एक लेंस है, उत्तल लेंस, जिसको हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर पीछे वाला भाग जो है नेत्र गोलक का, रेटिना आर है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अति दूर स्थित वस्तु से किरणें आ रही है जो नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु आई डैश पर मिल रही है और आई डैश पर अति दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यह प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना है। आप देख सकते हैं कि आई से पीछे आर है, रेटिना है, जहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बना है। और जब रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बना है तो यह प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। अतः ये निकट दृष्टि दोष को प्रदर्शित कर रहा है। निकट दृष्टि दोष में आँख को दूर स्थित वस्तुएं दिखाई नहीं देती है क्योंकि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके किसी अन्य बिंदु आई पर बन जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि निकट दोष से ग्रसित आँख का दूर बिंदु अनंत न हो करके कोई अन्य बिंदु एफ हो सकता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि एफ बिंदु पर रखी वस्तु से जब किरणें आ रही है और हमारे नेत्र लेंस में प्रवेश कर रही है तो उसका प्रतिबिंब आर पर बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है। अतः निकट दृष्टि दोष से ग्रसित आँख अपना दूर बिंदु अनंत को न बनाकर किसी अन्य बिंदु एफ को बना लेता है। इसलिए अनंत पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है लेकिन नेत्र से कुछ दूरी पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट। अब हम लोग जानेंगे निकट दृष्टि दोष से ग्रसित नेत्र के उपचार हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है और कैसे किया जाता है। अगली चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि नेत्र गोलक के आगे एक अवतल लेंस लगाया गया है। यह अवतल लेंस जो है क्या करता है इसको हम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। आप देखिए कि अनंत पर रखी वस्तु से समानांतर किरणें आ रही है और आने के पश्चात सर्वप्रथम ये अवतल लेंस में प्रवेश करती हैं। अवतल लेंस जो है
इसको अपसरित करके उत्तल लेंस में भेजता है। उत्तल लेंस यानी कि नेत्र लेंस है ये। अब नेत्र लेंस जो है इन किरणों को अभिसरित करता है, तो ये दोनों किरणें रेटिना पर जा कर के मिलती है और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अतः निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस नेत्र लेंस के सामने रखा जाता है, ये चश्मे के फ्रेम में लगाया जाता है और फिर निकट दृष्टि दोष जो होती है वो समाप्त हो जाती है, यानी कि दूर स्थित वस्तुओं का, अनंत पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट बनने लगता है। दूसरा दोष है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष यानी कि जो दोष होगा उसमें वही दूरी दिखाई देती है और उसके विपरीत की दूरी पर रखी वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ये याद रखने का सबसे आसान तरीका है जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि दूरदृष्टि दोष का परिभाषा क्या होता है, इसमें कहाँ की वस्तु दिखाई देती है, कहाँ की वस्तु दिखाई नहीं देती है। जैसे कि दूरदृष्टि दोष है, यानी कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखती है, लेकिन इसके विपरीत निकट की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखती हैं। यानी कि दूरदृष्टि का परिभाषा अब आप आसानी से दे सकते हैं। वह दोष जिसमें आँख निकट स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि इसमें निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो ये एक आसान सा ट्रिक है जिसके द्वारा आप दूरदृष्टि दोष को याद करके रख सकते हैं, या फिर निकट दृष्टि दोष को याद करके रख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष है तो इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। चलिए अब आगे जानते हैं इसके बारे में। इस दोष में दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, यानी कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। आइए अब इसका कारण जानने का प्रयास करते हैं। दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है, दूरदृष्टि दोष हमारे नेत्र में क्यों उत्पन्न होता है, ये चीज़ अब हम लोग जानेंगे। तो पहला कारण है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। यानी कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जब घट जाता है, कम हो जाता है, तो इस स्थिति में निकट स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है और हमें निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। दूसरा कारण है फोकस दूरी का बढ़ जाना। यानी कि दूरदृष्टि दोष की स्थिति में फोकस दूरी बढ़ जाता है। फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण निकट स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है, जिसके कारण निकट स्थित वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अब आइए हम जानते हैं इसके उपचार के बारे में। इसका उपचार क्या हो सकता है? तो उपचार इस दोष के निवारण हेतु, यानी कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं। दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं। अब यहाँ पर भी कन्फ्यूजन होता है कि अवतल लेंस किस दोष को दूर करने में प्रयुक्त होता है और उत्तल लेंस किस दोष को दूर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसको भी आप याद करके रख सकते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष जो है ये अक्षरों के हिसाब से दूर दृष्टि दोष की तुलना में बड़ा है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस भी उत्तल लेंस की अपेक्षा अक्षर में बड़ा है। तो आप ऐसे याद करके रखेंगे कि निकट दृष्टि दोष लेटर के अनुसार, अक्षर के अनुसार
अधिक अक्षर हैं तो अधिक अक्षर वाले लेंस का उपयोग किया जाएगा। जैसे निकट वैसे अधिक अक्षर वाला लेंस हो गया अवतल, और दूर दृष्टि दोष, तो दूर शब्द में कम अक्षर हैं, उसी तरीके से उत्तल लेंस में कम अक्षर हैं। तो ऐसे आप याद करके रख सकते हैं आसानी से। अब सवाल उठा है कि आखिर उत्तल लेंस का प्रयोग क्यों किया जाता है दूर दृष्टि दोष को दूर करने में। तो देखिए, उत्तल लेंस जो होता है किरणों को अभिसरित करता है। अभिसरित करने का अर्थ होता है एक बिंदु पर मोड़ने का काम करना, यानी कि ये किरणें समानांतर आ रही है, आप देख सकते हैं इसको, ये लेंस जो है एक बिंदु पर मिलाने का कार्य कर रहा है। तो फैली हुई किरणों को एक बिंदु पर सिकुड़ाने की क्रिया को हम लोग अभिसरित करना कहते हैं। तो यहाँ पर फैली हुई किरणें आकर एक बिंदु पर मिल रही है, अर्थात इस क्रिया को अभिसरित कहा जाता है। तो उत्तल लेंस किरणों को अभिसरित करता है, जिससे प्रतिबिंब जो होता है पुनः रेटिना पर बनने लगता है और निकट स्थित वस्तुएं दिखाई देने लगती है, और हमारे नेत्र में उपस्थित दूर दृष्टि दोष जो होता है वो दूर हो जाता है। अब हम लोग इस क्रिया को समझने के लिए और भी आसानी से समझने के लिए हम लोग कुछ चित्र देखेंगे और उसे आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। से देखिए, चित्र एक पर नेत्र लेंस को दिखाया गया है जो काफ़ी मोटा है। उसके बाद नेत्र गोलक में रेटिना को दिखाया गया है आर से, उसके पीछे एक आई बिंदु है जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये दूर दृष्टि दोष से ग्रसित नेत्र का चित्र दिखाया गया है कि दूर दृष्टि दोष जब नेत्र में होता है तब क्या होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किसी बिंदु एन से किरणें जब हमारे नेत्र लेंस में प्रवेश करती हैं तो हमारा नेत्र लेंस उन्हें अपवर्तित करता है। अपवर्तन के बाद ये किरणें रेटिना पर न मिल करके रेटिना के पीछे किसी आई बिंदु पर मिली है जहां वस्तु का प्रतिबिंब बना हुआ है। यह दूर दृष्टि दोष से ग्रसित नेत्र का चित्र है। इस चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दूर दृष्टि दोष से ग्रसित आँख अपना निकट बिंदु किसी एन डैश बिंदु को बना लेता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एन डैश बिंदु है जो दूर दृष्टि दोष से ग्रसित आँख बना लिया है, जबकि इसका निकट बिंदु एन होना चाहिए, लेकिन यह अपना निकट बिंदु एन डैश को बना लिया है और एन डैश से आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के रेटिना पर बनता है और वह वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब हम लोग इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग देखेंगे। आप देख सकते हैं कि नेत्र लेंस के आगे एक उत्तल लेंस लगाया गया है। ये नेत्र लेंस है, इसके आगे एक उत्तल लेंस है। अब एन डैश पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब भी आसानी से बन सकता है। एन डैश पर रखी किसी वस्तु से किरणें आती है और उत्तल लेंस में प्रवेश करती है जो नेत्र लेंस के आगे लगाया गया है। यह उत्तल लेंस किरणों को अभिसरित करके नेत्र लेंस में भेजती है। उसके बाद नेत्र लेंस इन किरणों को अभिसरित करके रेटिना पर भेजती है जहां वस्तु का प्रतिबिंब आसानी से बन जाता है और हमें दिखाई देने लगती है वस्तु। नेत्र में उपस्थित तीसरा दोष है जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता वह दोष है जिसमें किसी भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष दोनों होता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष दोनों प्रकार के दोष हों तो उस व्यक्ति का दृष्टि दोष जरा दूरदर्शिता दोष कहलाता है। तो आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, जरा दूरदर्शिता में दोनों दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो वह दोष जिसमें व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष दोनों होता है उसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। तो अब ये आप समझ गए कि जरा दूरदर्शिता क्या है, यानी कि जिस व्यक्ति में जरा दूरदर्शिता का शिकायत होगा उस व्यक्ति को
ना तो निकट की वस्तुएं साफ दिखेंगी और ना ही दूर की वस्तुएं साफ दिखेंगी, लेकिन बीच स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, केवल बीच की वस्तुएं दिखाई देंगी। तो आइए हम जानते हैं इसका कारण क्या हो सकता है। तो कारण हम लोग देखते हैं, इसका मुख्य कारण है वृद्धावस्था, यानी कि वृद्धा अवस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है। जो नेत्र लेंस है उसकी लचक कम हो जाती है और सिलियरी पेशियाँ जो नेत्र लेंस को जकड़ करके रखती है उसकी समंजन क्षमता घट जाती है। अब ऐसी स्थिति में सिलियरी पेशियाँ जो है नेत्र को ना तो खींच पाती है और ना ही उसको सिकुड़ा पाती है। अर्थात यूँ कहें तो सिलियरी पेशियाँ लेंस की, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित नहीं कर पाती है, यानी फोकस दूरी नहीं बदलता है। एक फोकस दूरी जो होता है एक निश्चित जगह फिक्स हो जाता है, यानी कि रुक जाता है, उससे ज़्यादा अधिक नहीं हो पाता है और ना ही ज़्यादा कम हो पाता है। इसलिए नेत्र को बीच की वस्तुएं ही दिखाई पड़ती है, निकट या दूर स्थित वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अब इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है? तो इसके उपचार हेतु इस दोष को दूर करने के लिए, यानी कि जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए जिस लेंस का उपयोग किया जाता है उसे बाइफोकल लेंस कहते हैं। बाइफोकल लेंस जो होता है इसमें दोनों तरह के लेंस होते हैं, यानी कि अवतल एवं उत्तल दोनों तरह के लेंस होते हैं, जिससे व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष दोनों प्रकार का दृष्टि दोष दूर हो जाता है और वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती है। यानी कि जिस व्यक्ति को जरा दूरदर्शिता होता है उसके चश्मे में बाइफोकल लेंस लगा दिया जाता है, जिससे उस व्यक्ति को निकट स्थित वस्तुएं भी स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं तथा दूर स्थित वस्तुएं भी स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अब आप लोग दृष्टि दोष के बारे में जान चुके हैं। आगे भी नेत्र संबंधित कुछ बीमारियां होती है जिसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।